हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सर्टेन एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज ये सब करेंगे। हमने अब तक 8.1 के एग्जाम्पल समेत 8.1 पूरी खत्म कर दी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने तुमको आइडेंटिटीज पढ़ा दी। आइडेंटिटीज क्या होती है वो बात अलग है कि अभी जब आगे वापस आइडेंटिटीज आएंगी तो विदाउट एनी डाउट मैं उनको वापस एक बार करवा दूंगा तुमको, जिससे तुम्हारे को क्या है कि वो वापस रिवाइज हो जाए। ठीक है, उस टाइम पढ़ाने का मेरा मोटिव जो था मैंने तुमको लास्ट क्लास में बता दिया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से ही कर लो फर्स्ट एक्सरसाइज के, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आज अपन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे। ठीक है, टेबल बताऊंगा तुमको पूरी कैसे, रटवानी नहीं है मेरे को, उसको रटवाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, तुमको बिल्कुल इजीली समझ में आएगी, वो समझ रहे बात को, फिट बैठ जाएगी दिमाग में। और दूसरा मैं तुमको उसके एग्जाम्पल्स करा दूंगा 8.2 के, इफ पॉसिबल क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, क्लास 10th देखो भाई, आज की जो क्लास में होने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होने वाली है। क्या होने वाली है? ट्रिग्नोमेट्रिक, छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेशियोज फॉर सर्टेन एंगल्स। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपने को कैसे पढ़ना है, कैसे अपने को उसको याद रखना है, कैसे क्या करना है, और सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं तुमको दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुमको रट लेना है, तुमको तो बस वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं छोड़ूंगा। तुमको पूरी चीज़ें समझाई जाएंगी, उसके बाद में ही तुमसे एक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, कौन कौन से वो 5 एंगल्स जिनके लिए हम पढ़ते हैं 10th में? 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ये 5 वो एंगल्स हैं जिनके लिए हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज याद करते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाते हैं, यहाँ पे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, आज मार्कर्स का इस्तेमाल होगा। चलो देखो भाई, लेट अस से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं भाई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। किसका उल्टा? देखो पहले तो 3 लाइन से लो, उसके बाद में इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर और इसका उल्टा इधर, फिर आ जाएगा सेक थीटा और फिर आ जाएगा कॉट थीटा। बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो एंगल्स कौन कौन से जिनके लिए हम याद करते हैं बिल्कुल बताए जाएंगे आपको एंगल्स। एक तो होगा 0 डिग्री, दूसरा होगा हमारा 30 डिग्रीज, तीसरा होगा हमारा 45 डिग्रीज, चौथा होगा हमारा 60 डिग्रीज और पाँचवा होगा हमारा 90 डिग्रीज। ठीक है, आई होप मैंने सीधी में लिखा है बिल्कुल, हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है तो। ठीक है, अब तुमको देखो करना क्या है ना, तुमको ये याद कैसे करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल की ट्रिक क्या होती है? आपने काउंटिंग लिखनी है 0 से लेके 1 और 8। देखो आपने काउंटिंग लिखनी है 0 to 4। ठीक है, तो कैसे लिखोगे 0 to 4 काउंटिंग? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। इस काउंटिंग को आपने डिवाइड करना है किससे? 4 तक लिखी है तो 4 से डिवाइड करना है। 4, 4, 4, 4 और 4। ठीक है, और इन सब का कर देना है रूट। क्या करना है? रूट करना है। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका साइन थीटा की सारी वैल्यूज का आंसर है। कैसे? 0/4। ठीक है, 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो हमेशा 0 आता है आंसर, उसका रूट भी करोगे 0 आएगा। ठीक है, पहली वैल्यू 0/4। इसमें 1 का रूट करोगे तो 1 का तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, तो 1/2 सिंपल। तीसरी 2/4 करोगे। ठीक है, तो 2/4 कैसे होता है? 1/2 तो होता है, और 1/2 का रूट करोगे तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 का रूट क्या होगा? रूट 2 तो होगा, 2 का कोई रूट थोड़ी होता है। ऐसे 1.41 लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, रूट 3/4, 3 का कोई रूट होता नहीं, तो रूट 3/4 का रूट 2 और 4/4 कितना होता है? 1 का रूट 1। ये तुम्हारी 0 to 90 की साइन की टेबल है। कितनी है? साइन की टेबल। मतलब जैसे कि तुम्हारी जो वैल्यूज आएंगी इसमें वो क्या आने वाली है, देख लो। साइन 0 हमारा क्या निकाला था? क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4। क्या करना है उसके बाद में? 4 से डिवाइड, 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 और उसके बाद में सबका रूट कर दो। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करके सबको इसका रूट करा। 0/4 मतलब 0/4 कितना होता है? 0 होता है। 0 का रूट करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 0। दूसरा 1/4 का जब तुम रूट करोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 हो जाता है, मतलब साइन 30 कितना हो गया तुम्हारा? 1/2। तीसरा 2/4 कितना होता है? 1/2, काट के 1/2 कर सकता हूँ इसको मैं, और 1 का रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट √2, तो ये कितना आएगा? 45, 1/√2। ठीक है, इधर आ जाओ। 3/4 का रूट क्या होगा? 4 का रूट तो 2 ऐसा कैसा, और √3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 3 का कोई रूट नहीं होता। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं लिखनी यहाँ पे सर। 3 का रूट 1.732 होता है। ठीक है, सिमिलरली 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1।
ये तुम्हारी साइन की टेबल है, ठीक है। अब देखो तुमको ये आ गया ना अगर, है ना, तो ये नीचे वाले जो है ना सारे, ये सारे इजी है। कैसे इजी है बताता हूँ, ठीक है। साइन में जब तुम ऐसे चलोगे ना इस तरीके से राइट साइड में, तो कॉस को तुमको ऐसे चलाना है, मतलब ये इधर आना है, ये इधर आना है, ये इधर आना है, ये इधर आना है, ये इधर आना है। ये सब क्यों आना है सर? ये तो रट्टा ही हो गया, रटना नहीं है ये, ठीक है, रट्टा नहीं है। इसमें 0 1 2 3 4 तक गया मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने उनका रूट किया। इन सब चीजों का रीजन है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि वो रीजन तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ना वो 10th में है, ना वो तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में 0 30 30 60 इन सब के रिलेशनशिप्स दे रखे हैं, ठीक है, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा, वो तब दे रखा है। लेकिन बिल्कुल अगर डेप्थ में घुसना चाहोगे ना तो वो सब नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैं नहीं करा रहा। और ना उनका कोई सेंस बनता है। देखो क्वेश्चन सॉल्व उससे नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व इससे होगा, ठीक है। बाकी क्यूरियोसिटी का कोई अंत नहीं है, नेक्स्ट ईयर में यहीं पे हूँ, क्यूरियोसिटी आप दिखाना था अपनी, है ना। तो अभी अपन ने साइन का निकाल दिया ऐसा करके, ठीक है। कॉस का कैसे निकालना है भाई? इसको अगर तुमने ऐसे गए हो तो कॉस को ऐसे ले आओ। कैसे भाई? देख लो, 90 जो होगा कॉस वो साइन 10 होगा, ठीक है। जो सॉरी कॉस 0 जो होगा जो साइन 90 होगा, 30 है, 60 जो होगा वो 30 पे आएगा, मतलब √3/2 इधर आ जाएगा। ये तो यही रहने वाला है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 0 ऐसा कैसे इधर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई, साइन और कॉस दोनों हो गए। मैंने तुमको एक चीज़ पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि हमेशा जो tan थीटा होता है ना, हमने प्रूव भी किया था ये चीज़ कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। कैसे होता है सर? sin थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। h से h कटा तो tan थीटा कितना है? p अपॉन b, ठीक है। ये इसने हमको क्या प्रूव करके दिया कि tan थीटा जो होता है वो कुछ नहीं होता, बस साइन और tan cos थीटा को जब डिवाइड कर देते हो तो tan थीटा आता है। तो ये क्या ऐसा नहीं होगा कि जब अगर मेरे को मान लो tan 30 निकालना है तो मैं जब sin 30 को cos 30 से डिवाइड कर दूंगा तो tan 30 नहीं आएगा मेरा, आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 निकालना है मेरे को, तो 0 से जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। किसी भी नंबर के आगे अगर नीचे 0 आता है, ठीक है, इसको अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मतलब कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है ना नंबर, ठीक है, तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन जब 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। क्यों होता है ऐसा वो भी देख लो। 0 क्या है? अगर मैं तुमको बोलता हूँ यार 5/0 है, ठीक है, एक मैं तुमको बोलूँ भाई 0/5 है, ठीक है, तो तुम 5 को 0 से डिवाइड कितनी बार करना चाहोगे? मतलब कितनी बार लेके जाओगे? 5 1 जा, 5 2 जा, तुम्हारे पास ऑप्शन तो है जाने का, ठीक है, पॉइंट लगा के जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हालांकि वो बात अलग है 0 ही आंसर आने वाला है, लेकिन तुम 5 की टेबल तो जान सकते हो ना, एक तरीके से तुम बोल तो सकते हो कि 5 हाँ एक नंबर है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो हमेशा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। और 0 से ही जब 5 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। इस नॉट डिफाइंड को और इसको कभी भी कंफ्यूज मत करना। हमेशा याद रखना कि जब डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर नॉट डिफाइंड है, और 0 अगर ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अब देखो भाई सर साइन और कॉस आपने बता दिया, ये भी आपने बता दिया। अब सर tan का बताओ। देखो अब जब tan 0 निकालना होगा, जब मेरे को tan 0 निकालना होगा तो मैं क्या sin 0 अपॉन cos 0 नहीं करूंगा? sin 0 कितना है? 0। cos 0 कितना है? cos 0 कितना है भाई? 1 है ना। अब क्या आया नीचे? नंबर आया ना, नंबर आया ना नीचे, नंबर आया तो आंसर 0 ही आएगा। नॉट डिफाइंड कब आता है? जब यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? 0। दूसरे पे आते हैं, ठीक है। सर tan 30 वाला बताओ, ठीक है। तो sin 30 क्या होता हुआ भाई? 1/2। cos 30 कितना हुआ भाई? √3/2, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, बच्चे ऐसे करेंगे और मैं ऐसे करूँगा, 1/√3। तो मेरा tan 30 कितना आया? 1/√3, ठीक है। आगे जाओ। सर tan 45 बताओ। सर tan 45 क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45, मतलब 1/√2 अपॉन में 1/√2, यही होगा। तो ये तो पूरा ही कट रहा है ना, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, √2/√2 तो आएगा, और ये पूरा कट गया, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सर tan 45 कितना हुआ? 1 हुआ। आगे आ जाओ। अब भैया हमको आप tan 60 बताओ। tan 60 क्या होता है? sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना होता है? √3/2, और cos 60 कितना होता है? 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा? √3, ठीक है। तो ये कितना आएगा? √3। अब भैया एक लास्ट है, tan 90 और बता दो। sin 90 कितना होता है भाई? 1। cos 90 कितना होता है? 0। अब ये 0 नीचे आया, 0 नीचे आता तो क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, खत्म।
नॉट डिफाइंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक नंबर का रीज़न मिल रहा है तुमको, ठीक है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए तुमको। हाँ, एक मैं लाइंस पार्टीशन और कर दूंगा जिससे तुमको इजीली समझ में आ जाए। स्केल नहीं मेरे पास, बस वो बात अलग है, ठीक है। अब तक अगर तुमको अच्छे समझ में आया है, ये हलवा है नीचे वाला। क्यों हलवा है? क्योंकि भाई इसका जो उल्टा होगा वो ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, ठीक है। लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, ठीक है। यहां भी लिख रहा हूं मैं उल्टा और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। चलो अब रेसिप्रोकल करना स्टार्ट करें। साइन कॉस टेन, अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा। मतलब मेरे को अगर कॉसेक जीरो निकालना है तो साइन जीरो जो भी है उसका उल्टा कर दूंगा। साइन जीरो का उल्टा कैसे होता है? किसी ने अगर रेसिप्रोकल कैसे होता है? अगर मैं बोलूँ 5 है, 5 का रेसिप्रोकल निकाल के दो, तो 5 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे भाई? 1/5 कर दोगे ना भाई। 5 का रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है? 1/5, ठीक है भाई। इसको नीचे लेके जाना है, ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। ऐसे में जीरो का रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ है ना, तो क्या करूँगा? इसको नीचे लेके जाना है, 1 लगा दो, ठीक है। तो 1/0 हुआ। अब 1/0 क्या होता है भैया? 1/0 क्या होता है? 0। 1/0 हुआ, 0 नीचे आया तो क्या आया भैया? नॉट डिफाइंड। मतलब सर हमारा ये आंसर क्या आएगा? ये आएगा हमारा नॉट डिफाइंड आएगा। देखो ये तुम्हारा आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे आ जाओ। सर साइन 30 है, कॉसेक 30 निकालना है। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा होता है। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना आएगा? क्या 2 नहीं आएगा? उल्टा तो 2 ही हुआ। सिमिलरली जब हमको 45 निकालना है कॉसेक का, तो साइन का 45 का उल्टा कर दो, तो ये √2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। जब तुमको साइन 60 निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3, सॉरी कॉसेक 60 निकालना है तो साइन 60 का उल्टा। अब जब तुमको कॉसेक 90 निकालना है तो साइन 90 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, खत्म। ये तो हुआ कॉसेक का, ठीक है। सिमिलर चीज़ें मैं सेक के साथ करूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा तुमको। देखो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जब ये ऐसे चल के ये ऐसी कैसी वही वैल्यूज है, तो इसकी ऐसे चल के क्या ऐसी कैसी वही वैल्यूज नहीं आएंगी? एक तो तरीका ये, ठीक है, कि इसको यहाँ से इस ऑर्डर को यहाँ से उतारना स्टार्ट कर दो ऐसे, ठीक है। या फिर इसका उल्टा कर लो तो भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड वैल्यूज तो सेम ही है, ठीक है। तो तुम चाहे इसका उल्टा करके लिखो, चाहे तुम इसको ऐसा कैसा लिख दो यहाँ पे ऐसे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 1 2/√3 √2 2 और मेरा आ जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉट की बात करेंगे, कॉट 10 का उल्टा है, ठीक है। तो कर लो भाई 10 का उल्टा कर लो। 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 0 का उल्टा बताया था मैंने, जब 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 हुआ, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड नहीं होता क्या? ठीक है भाई, 0 का उल्टा क्या होता है? 1/0 तो होगा, नॉट डिफाइंड नहीं हुआ। ऐसे ही tan 30 पे आऊंगा, tan 30 मतलब मेरे को cot 30 निकालना है, tan 30 का उल्टा करूंगा तो √3 सॉरी tan 30 का उल्टा करूंगा मतलब 1/√3 का उल्टा √3, √3/1 आना चाहिए, 1 को हटा दो, √3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही जब मेरे को cot 45 निकालना होगा तो tan का उल्टा, tan 45 का उल्टा, tan 45 1 है तो इसका उल्टा भी 1 ही होगा। सिमिलरली बिंदी लगा दी मैंने, ठीक है। अरे यार अच्छा खासा बोर्ड खराब कर दिया, इतना सुंदर सुंदर लिख रहा था मैं, बताऊंगा इसको पूरा खराब करना, ठीक है। अब जब मेरे को cot 60 पे जाना है तो मैं tan 60 का उल्टा कर दूंगा, मतलब √3 का उल्टा 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं cot 90 निकालने जाऊंगा तो नॉट डिफाइंड का उल्टा करना पड़ेगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा कितना होता है? 0 नहीं होता है क्या? अरे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड है अगर, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 नहीं होगा? नहीं समझे क्या? अरे अगर ये है ना, ये नॉट डिफाइंड था, ठीक है। अब मेरे को अगर नॉट डिफाइंड का ही उल्टा करना है, ये पूरा वैल्यू नॉट डिफाइंड है ना, नॉट डिफाइंड का 0 का उल्टा करने पे, 0 का उल्टा करने पे नॉट डिफाइंड आया, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा करूँगा तो ये 0 नहीं आएगा क्या? ये कहना चाह रहा हूँ, समझ गए? ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है फॉर 0 30 45 60 एंड 90 डिग्रीज की वैल्यूज। बहुत ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो बात को? बहुत ईजी चीज़ है ये, ठीक है। इसमें मैं पार्टीशन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे को वैसे तो समझने में आसानी हो रही होगी। मैं एक बार तुम्हारी जगह खड़ा होकर देखता हूँ, हाँ इजी है, समझ में आ रहा है यार, ऊपर नीचे नहीं किया मैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस खींचने का कोशिश करेंगे अपन, बिना स्केल की इतनी सीधी खींचती है भाई, ठीक है।
और ये हमारा हो गया पहला, कोई बात नहीं, ये हो गया कॉस, ये हो गया, सॉरी साइन था तो ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक। बस कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल तुम्हारे सामने है, बिल्कुल अच्छे राइटिंग में बढ़िया करी हुई, पूरा अच्छे समझाया। साइन तुमको स्टार्ट करना है इससे 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 रूट, इससे स्टार्ट करोगे, साइन की वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू, इसको ऐसे लिखा, इसको यहां से स्टार्ट करो और ऐसे कैसे उतार दो, ठीक है। तीसरी टेन क्या होता है भाई, इसका इनको डिवाइड करते जाओ, टेन आ जाएगा। चौथा कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा करते जाओ, कॉटेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, इसको या तो ऐसा उतार दो यहां से स्टार्ट करके ऐसा, ठीक है, या फिर कॉस का उल्टा कर दो, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा कर दो, कॉट थीटा आ जाएगा, खत्म। ये है ये है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल फॉर 0 30 45 60 90 डिग्रीज। बहुत इजी टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बात ये आती है कि सर इतने सारे रेशियोज देखो आपने निकाल तो दिया, अब एग्जाम में तो हमारे पास टाइम नहीं है ना कि हम टेबल बनाते फिरेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा सोच भी रहा है ना कि पहले वहां पे जाके टेबल बना लूंगा पहले 10 मिनट के टाइम में, और फिर मैं पीछे देख देख के आंसर कर दूंगा, गधे हो तुम। समझ रहे हो बात को, देखो अब इधर कैसे याद करना है, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये एक लाइन को तो रट सकते हो, अरे गाने भी तो रटते हो, दैस पासी तो वो सब रटा है ना, तो ऐसे ये भी रट लो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। रीजन पता होना चाहिए, लेकिन साथ में एजिलिटी भी होनी चाहिए आंसर्स में, ठीक है। रीजन मेरे को पता है कि ये सारा कैसे आ रहा है, लेकिन मेरे को स्पीड भी चाहिए कि मेरे को अगर 60 जैसे मान लो मेरे से सेक 60 पूछ लिया, तो सेक 60 निकालने में मेरे को टाइम नहीं लगे, मैं टेबल में नहीं जाऊँ। सेक 60 क्या होता है भाई, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 क्या होता है भाई 1/2 होता है, तो सेक 60 कितना होगा 2 हो जाएगा, सेक 60 2 हो गया। ऐसे कनेक्ट करना है चीजों को, समझ रहे हो बात को। साइन का उल्टा 0 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब कॉस क्या है, जो तुम्हारा इसको ऐसे याद कर लोगे ना, ऐसे कनेक्ट करके, ठीक है, कि भाई तुमसे अगर मान लो पूछ लिया cos 60 कितना है, तो तुम याद करने लग जाओ cos 60 मतलब sin 30 पूछ रहा है, मतलब 1/2 आंसर, ऐसा समझ रहे हो। देखो क्या ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, और क्या ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये आखिरी में जा रहा है इसके पास। यही तो चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो। cot 30 पूछ लिया, अरे tan 30 कितना होता है यार 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना होगा यार √3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/√3 का, ये हो गया √3, ऐसे करना है, ठीक है। ये तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसी तरीके से तुमको याद करनी, इस तरीके से मैं बताया, तुमको रटना कुछ भी नहीं है, तुमको ऑन द स्पॉट दिमाग चलाना है, इसको दिमाग चलाना बोलते हैं, रटना नहीं बोलते। अगर मेरे को cosec 30 पूछ लिया है तो मैं sin 30 का उल्टा कर दूंगा, sin 30 मेरे को पता है 1/2 होता है, cosec 30 2 हो जाएगा, ऐसे करना है, समझ रहे हो। चीजों को कनेक्ट करो, इन ये आपस में जब कनेक्टेड है तो तुम कनेक्शन क्यों तोड़ रहे हो, जब ये खुद ही तुमको बोल रहे हैं कि भाई हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो तुमको कनेक्शन क्यों तोड़ना है, कनेक्शन के थ्रू याद करो ना इनको, समझ रहे हो। ये करो आज के लिए, आज इतना ही बहुत है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे कल से आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक छोटा सा लेक्चर था तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने तुमको लिखवा दी है, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न बता चुका हूँ मैं तुमको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कॉस क्या होगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब tan क्या होगा 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद में cosec क्या होगा, वही cosec क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और ये 0 वो सॉरी 1, ठीक है। इसका उल्टा 90 होगा 1 1, ठीक है। ऐसे याद कर लो, इनको उल्टा करते जाओ। sec कितना होता है भाई 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। cot कितना होता है भाई 0 है तो इधर आ जाएगा अपना नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0, खत्म। समझ रहे हो, ये करना है। चलो ध्यान रखो, कर लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना तुमको किसका लेना हो तो। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तुमको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम अस मोर एंड गेट बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। जय हिंद।